लीगल वीएनसी में आपका स्वागत है, जहां हम कानूनी विषयों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जमानती और गैर जमानती अपराधों के बारे में बात करेंगे, जो भारतीय कानून के तहत आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग तुरंत छूट जाते हैं, जबकि दूसरों को कोर्ट में लंबा संघर्ष करना पड़ता है? आज हम इसका अंतर, एक वास्तविक उदाहरण और एक महत्वपूर्ण कोर्ट केस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। पहले बात करते हैं जमानती अपराधों की। ये कम गंभीर अपराध हैं जहां गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का पूर्ण अधिकार होता है, कोई शर्त नहीं। यदि आपको इनमें गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस या कोर्ट को जमानत देनी ही पड़ती है, बशर्ते आप जमानत बांड या जमानतदार प्रदान करें। पुराने कानून यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 436 में यह व्यवस्था थी। अब नए भारतीय न्याय संहिता BNISS के सेक्शन 428 में यह है। नियम वही है, जमानत आपका अधिकार है। कौन से अपराध? छोटे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम सजा हो, जैसे छोटा मोटा झगड़ा या छोटी चोरी। सबसे अच्छी बात, आपको अक्सर पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिल जाती है। जज के सामने जाना जरूरी नहीं, बस एक बांड साइन करें कि आप कोर्ट में हाजिर होंगे। गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब गैर जमानती अपराध ये गंभीर अपराध हैं जहां जमानत आपका अधिकार नहीं बल्कि कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 483 में यह था, अब BNISS के सेक्शन 480 में है। इन अपराधों में लंबी सजा, उम्र कैद या मृत्युदंड भी हो सकता है, जैसे हत्या, अपहरण या बड़ा धोखाधड़ी। ये समाज के लिए खतरनाक होते हैं। बात यह है, पुलिस जमानत नहीं दे सकती। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है और जमानत के लिए आवेदन देना पड़ता है। कोर्ट देखता है अपराध कितना गंभीर है, क्या आप भाग सकते हैं, क्या आप सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को धमका सकते हैं, और आपका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। ये एक कठिन प्रक्रिया है और जमानत मिलना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। वास्तविक उदाहरण, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अर्जुन और प्रकाश का सड़क पर झगड़ा हो जाता है। पहला मामला, अर्जुन गुस्से में प्रकाश को हल्का धक्का देता है, जिससे उसे छोटी सी चोट लगती है। अर्जुन को साधारण चोट के लिए गिरफ्तार किया जाता है। यह एक जमानती अपराध है। BNISS के सेक्शन 478 के तहत अर्जुन को पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिल जाती है, बस एक बॉन्ड साइन करके। कोर्ट जाना नहीं पड़ता, वह आज़ाद है, बशर्ते ट्रायल के लिए हाजिर हो। दूसरा मामला, झगड़ा बढ़ता है। प्रकाश गुस्से में चाकू निकालकर अर्जुन को धमकाता है। अर्जुन जवाब में एक पत्थर से प्रकाश के सिर पर वार करता है, जिससे प्रकाश को गंभीर चोट लगती है। प्रकाश को गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया जाता है। यह गैर जमानती अपराध है। पुलिस जमानत नहीं दे सकती। प्रकाश को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। उसका वकील सेक्शन 480 के तहत जमानत आवेदन देता है, लेकिन जज अपराध की गंभीरता और प्रकाश के खतरे को देखता है। जमानत मिलना निश्चित नहीं। महत्वपूर्ण लीगल केस। अब एक महत्वपूर्ण केस की बात। सिद्धराम सतलिंगप्पा मेहत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2011। यह पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत था, लेकिन BNISS के लिए भी प्रासंगिक है। यह नज़ीर अग्रिम जमानत के बारे में है, यानी गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को जमानत को सामान्य रूप से खारिज नहीं करना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता और निर्दोष जब तक साबित न हो का सिद्धांत सुरक्षित करना जरूरी है। कोर्ट को देखना चाहिए आरोप कितना गंभीर है, क्या आप भाग सकते हैं, क्या सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है, और आपका पुराना रिकॉर्ड क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि झूठे आरोप, जैसे शत्रुओं या प्रतिद्वंद्वियों के, भी ध्यान में रखने चाहिए। यह नज़ीर याद दिलाता है। गंभीर अपराधों में भी जमानत का फैसला निष्पक्ष होना चाहिए। तो यह था जमानती और गैर जमानती अपराधों का पूरा विवरण। यह जानकारी आपको अपने अधिकारों को समझने में मदद करेगी अगर आप कभी कानूनी मुश्किल में हों। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा कानूनी विषय हम अगली बार कवर करें।